यहां आने से इंसान को अपने खुद का ज्ञान हो। कई बार लोग इतना ज्ञान हासिल कर लेते हैं, आलिम फाजिल बन जाते हैं, लेकिन खुद का ज्ञान, मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, मैं क्या क्या करता हूं, इस बारे से लोग अनजान रहते हैं। सत्संग एक ऐसी जगह है, यहां आने से इंसान को समझ आती है कि हां, मैं क्या करता हूं, क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे अपने आप को चेंज किया जा सकता है, यह सत्संग में पता चलता है। इंसान अपनी आदतें बदल दे, इससे बड़ी चीज कोई दूसरी हो नहीं सकती, क्योंकि महापुरुषों ने भी कहा है कि जिस आदत की आदत आपको पड़ गई, जो भी कार्य की क्रियाकलाप करने की आदत पड़ गई, तो आदत बदलना बहुत बहुत मुश्किल होता है। मजाजी इश्क में बारे शाह भी लिखते हैं, बारे शाह ना आदतां जांदियां जी, भावें कट्टिए पोरियां पोरियां जी। कि इंसान की आदत नहीं बदलती, चाहे जोड़ जोड़ अलग क्यों ना कर दिया जाए, तो क्या आदत बदली नहीं जा सकती? कबीर साहब जी भी यही कहते हैं, चोर जुआरी क्या बदलेंगे तो माया के मजदूर, मना रे तेरी आदत ने कोई बदलेगा हरि जन सूर। कि लोभी लालची कामी क्रोधी आदत को नहीं बदल सकते। आदत को बदल सकता है जो कोई योद्धा शूरवीर है, या भक्त जो ईश्वर की भक्ति करता है, या फिर संत पीर फकीर, वो आदतें बदल देते हैं, वरना आदत नहीं बदलती। पहले तो इंसान को खुद का मूल्यांकन करने का समय नहीं। आज के अकॉर्डिंग इतना बिजी है, इतना व्यस्त है काम धंधे में, कोई ध्यान ही नहीं है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये इंसान को ध्यान ही नहीं रहता। पर यह जरूरी है, हर शाम सिर्फ 5 मिनट आप अपने लिए दिया करो। एकांत में बैठो, राम का नाम जपो, अल्लाह वाहिगुरु गॉड एक ही बात है, उस मालिक का नाम जपो, तो भक्ति से आपके अंदर यह शक्ति आएगी कि उस 5 मिनट में आपको महसूस होगा कितनी गलत आदतें हैं आपके अंदर और कितनी सही आदतें हैं। और यह हिम्मत आएगी कि आप अपनी बुरी आदतें छोड़ दें और अच्छी आदतें अपना लें। इंसान की फितरत है, जो वो गाता है काफी हद तक चला जाता है। यानी जो खुद के अंदर देख के गाता है वो चला जाता है, और दूसरों के अंदर अगर देखता है तो वो खुद के अंदर आ जाता है। इसलिए कभी अपने गुणगान ना ज्यादा गाओ, क्योंकि आपके अंदर से गुण चले जाएंगे, और दूसरों के अवगुण ना गाओ, क्योंकि वो आपके अंदर आ जाएंगे। गाना है तो दूसरों के गुण गाओ, ताकि वो आपके अंदर आ जाएं और आप भी गुणवान बन जाएं।
हिम्मत है तो अपनी बुराइयां अपने सामने गालो, शीशे के सामने खड़े हो जाओ, हाँ यार मेरे में ये गलत आदत है, मुझे बदलनी चाहिए, तो खुद की गाई हुई चीजें चली जाती हैं, तो वो अवगुण आपके चले जाएंगे, आदतें धीरे धीरे बदल जाएंगी। तो आदत को बदलने के लिए मेथड ऑफ मेडिटेशन, सिख धर्म में लिखा है नाम या शब्द, इस्लाम धर्म में लिखा है कलमा, ईसाई धर्म में लिखा है द गॉड्स वॉइस, गॉड्स वर्ड्स या मेथड ऑफ मेडिटेशन। वो शब्द हैं जिनका अभ्यास करने से आपके अंदर विल पावर आती है, आत्म बल आता है, और उस आत्म बल के सहारे आप अपनी तमाम आदतें बदल डालते हैं। तो अपने अंदर के आत्म बल को जगाओ। आदमी के अंदर आत्म बल है, आदमी के अंदर इंसान जो भगवान तक जाए वो भी है, शैतान जो नरक ले जाए वो भी है। किसको जगाते हैं आप, ये आप पे निर्भर करता है। शैतान को जगा दिया तो यहां भी नरक और आगे भी नरक। लोग जगाते हैं निर्दोषों को मारना, बिना वजह मजलूमों को सताना, तो ये शैतान को जगाना ही है। मरते हुए को हॉस्पिटल पहुंचाना, किसी को खून दान देना, ये वो इंसान है जो भगवान की तरफ जा रहा है। जबकि गुरु मंत्रा ही सबसे पहला शब्द था जो पवित्र वेदों में था, हजारों साल पहले। गुरु मंत्रा, इसका मीनिंग्स मतलब क्या है? गुरु का मतलब, गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब प्रकाश। जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान का दीपक जला दे वो सच्चा गुरु होता है। और गुरु कभी किसी से कोई पैसा, कोई चढ़ावा, कोई नोटबोट नहीं लेता। गुरु का काम रास्ता दिखाना है। मंत्रा शब्द, वो शब्द जो गुरु ने खुद अभ्यास किया है, भगवान के मालिक के वो शब्द जो गुरु ने खुद जाप किया है। और जब गुरु को खुद को रिजल्ट आता है तो वो लोगों को कहता है कि भाई मैंने इस गुरु मंत्र का जाप किया, मैं भगवान के दर्शन कर चुका हूं, आप करोगे तो आप क्यों नहीं करोगे? मैं भी इंसान, आप भी इंसान, फर्क क्या है? मैंने अभ्यास किया उस मंत्र का और आप अभ्यास करने वाले हो, अगर करोगे तो मुझे मिला, आपको भी मिलेगा। तो ये है गुरु मंत्रा। और गुरु का मंत्र नहीं होता, होते भगवान के शब्द, पर गुरु मंत्र का मतलब गुरु ने उस मंत्र का अभ्यास किया है। तो वो अभ्यास अगर आप करेंगे तो आप भी भगवान के दर्शन कर सकेंगे, आप भी भगवान के नजारे देख सकेंगे। गुरु मंत्र का जाप करने से इतना आत्म बल आता है, इतना आत्मविश्वास आता है कि इंसान हारी हुई बाजी जीत जाता है। नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। आज का यूथ, बच्चे, बुजुर्ग सभी नेगेटिविटी के शिकार हुए पड़े हैं। पेपर देने जा रहा है, यार फेल ना हो जाऊं, खेलने जा रहा है, मैं हार ना जाऊं, दोस्ती मित्रता है कहीं टूट ना जाए। मतलब नेगेटिविटी पहले है। इस नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए आत्मबल जरूरी है, पॉजिटिव। जब आपके अंदर ये आएगा कि मैं पेपर देने जा रहा हूं, हां मैं मेरिट हासिल करूंगा, तो यकीनन मेरिट हासिल करोगे। खेलने जा रहा हूं, जीत के आऊंगा, तो जीत के आओगे, क्योंकि आपके अंदर पॉजिटिव है, आप भरे हुए हैं आत्मविश्वास से। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, यह सत्संग वो है जो पहले प्रैक्टिकल किया गया है, बाद में आपको बताने आए। हमने प्रैक्टिकल किया है, हवा में बातें नहीं कर रहे।
हम 30 नेशनल गेम खेले हैं और हमेशा पॉजिटिव होके जाते थे, और किसी दूसरे साथियों की वजह से हारे वो एक अलग चीज है, लेकिन हम जीत के ही आया करते थे। 30 नेशनल गेम सिंगल जो होता था तो ज्यादातर जीतते थे, टीम वर्क में कभी ना कभी हार भी आती थी, क्योंकि टीम है, 10 प्लेयर हैं, कभी 11 हैं, कभी 7 हैं। सो कहने का मतलब हमने प्रैक्टिकली मेथड ऑफ मेडिटेशन लाइफ में प्रैक्टिकल जो किया है वो आपको बताने आए हैं। कभी भी नेगेटिव ना बन के जाओ। हमने अभी देखा भगवान की कृपा से, शास्त्र नाम शाह मस्तान जी जो हमारे गुरु, उनकी कृपा से कैंसर 4थे स्टेज का बड़े बड़े डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि घर ले जाओ, सेवा करो। लोग हमारे पास आते, हमने कहा हम जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि भगवान कुछ भी कर सकता है, हमारे में कोई ताकत नहीं। हम आपको राम का नाम बताएंगे, आप जाप करना, अगर श्रद्धा बन गई तो ठीक हो जाओगे। तो हजारों लोग वहां इस तरह के रोगी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इसकी वजह है आत्मविश्वास। उनके अंदर आ जाता है कि मैं नहीं मरूंगा, मुझे कोई मार ही नहीं सकता। यह भावना आई नहीं कि पहले जो ड्रिप लगाते थे, बोतल लगाते थे, उसका असर नहीं था, टेबलेट भी असर करना शुरू कर देती है, क्योंकि आत्मविश्वास आ गया, जिंदगी जीने की ताकत आ गई। तो ये आत्मविश्वास खरीदा नहीं जा सकता। कहीं बाजार में जाओ, पूरी दुनिया में जाओ, आपको आत्मविश्वास बेचने वाली दुकान नहीं मिलेगी। एलोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, नेचरपैथी, कोई भी पद्धति ले लीजिए, किसी के पास आत्मबल को बढ़ाने का टॉनिक नहीं है। और आत्मबल बढ़ता है आत्मिक चिंतन से। आत्मिक चिंतन होता है राम के नाम से। परमात्मा का नाम लोगे तो आत्मिक चिंतन होगा, और आत्मिक चिंतन होगा तो आपके अंदर विल पावर आएगी। आपने सुनी होगी ये कहावत, जो भाग्य में लिखा है वो मिल जाएगा, जो तकदीर में लिख दिया ईश्वर ने उससे कम ज्यादा नहीं मिलता। ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। भाग्य में लिखा है वो मिलेगा, लेकिन क्या लिखा है पवित्र वेदों में? हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। हिम्मते मर्दा मददे खुदा। अगर हिम्मत करोगे तो आप अपनी तकदीर खुद लिख सकते हो, खुद बदल सकते हो। सच्चे मुर्शिदे कामिल इसलिए साईं मस्ताना जी महाराज, शास्त्र नाम जी दाता रहबर, हमें यह संदेश दिया, हार्ड वर्क करो। कि मान लीजिए सच्चा देश सचखंड निज धाम से प्रार्थना अनामी है। ईश्वर मेरा यहाँ आप रह रहे हैं, क्या साथ देगा? यहाँ तो आप 4 मेहमान, खुराटे और दे देगा। कुछ समय के लिए यहाँ पे आए हैं, और आप एक दिन मेहनत कर रहे हैं, जैसे वो समय ईश्वर से पूर्ण प्रार्थना होगा, करते हैं ईश्वर आपको मेरा ये साथ संसार दे। छोड़ के जाना हो, आपने 90% मेहनत की, भगवान तो 100% सच्चा फल दे गुरु देगा। संत पीर फकीर जीवों को उपदेश मेहनत तो देने आता हमें है, करनी पड़ेगी ना। दीन आप दुखियों की पढ़ाई मदद कीजिए। करना सिखाता है। ठीक है, तन आपने मन धन पढ़ाई से की कि मैं 70% ले आऊंगा, अपना ईश्वर से फर्ज प्रार्थना पूरा करके करो, जाइए, बाल बच्चों का हो पालन सकता है पोषण वो करो, परिवार का पालन 85% पोषण ला करो, पर साथ साथ और आप पढ़ते ही नहीं। जरूरतमंदों की बुक्स पे मदद इतनी बढ़ चढ़ मिट्टी के चढ़ी करो। हुई है, अरे और ईश्वर से कहते जरूरतमंदों की भगवान, मदद करने से साल हो गया मैं पढ़ा आपके नहीं, बच्चों का नहीं, इस बार धक्का बल्कि लगा दे, आने वाली अगली बार पीढ़ियों तेरा का राम भला नाम होता रहे। जब तक जीव सत्संग विच आउंदा एक शाहूकार थे, बड़े ही आगे अमीर सुनता थे, नहीं। बड़े पैसा था उनके तब पास, तक उसे समझ नहीं आती बहुत कि ही असलियत पैसा क्या जोड़ने है। वाले सज्जन थे। मन का काम जीव को गुमराह करना है। हर पल हर क्षण जीव को गुमराह करने के ये मौके ताड़ता रहता है, और कोई भरोसा नहीं इस मन जालिम का कब दगा दे जाए, बल्कि कई बार मझधार में दगा देता है। यानी ऐसी जगह डुबोता है, यहां से निकलने का, बचने का कोई रास्ता नहीं रह जाता। छुटकारा पाने के लिए लगातार सत्संग में आते रहना होगा। ये घोर कलयुग है, बहुत ही भयानक।
समय चल रहा है, हाथ को हाथ खाए जा रहा है, वफाएं बिकाऊ हुई पड़ी हैं। इस संसार में हर जीव मन का मारा हुआ है। बचे वो हैं जो अपने सतगुरु मौला पे दृढ़ विश्वास रखते हैं और वचनों पे अमल करते हैं। मन की बड़ी शातिराना चालें होती हैं। देखते रहते हैं जीव किस तरह से मन के हाथों मजबूर होके अल्लाह राम मालिक का नाम नहीं लेता। आज संसार में बहुत कम लोग हैं जो ओम हरि अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत से जुड़े हुए हैं। ज़्यादातर तो काम दिन रात भौतिकतावाद में उलझे हुए हैं। हम ये कदापि नहीं कहते कि भौतिकतावाद में जब रहते हैं तो उसका हिस्सा नहीं बनना पड़ता, लेकिन ये आपको जरूर बताते हैं जब तक दृढ़ यकीन नहीं आता तब तक मालिक की दया में रहमत मूसलाधार बरसती भी नजर नहीं आती। तो वो आप सबके अंदर मूसलाधार बरसात हो रही है। पहचानने वाले बनो और पहचानने के लिए आप हमेशा मालिक से मालिक को मांगा करो। अगर आप मालिक से मालिक को मांगते हैं, मालिक के लिए दोनों हाथ उठाते हैं, यकीन मानो वो उन हाथों में हीरे जवाहरात लाल भर देगा और खुशियों से माला माल कर देगा। उस मालिक की तरफ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।